बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ और आप कुछ सुने, एक मरतबा हम और आप मिलकर नबी और अहले बैत नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान मोहतरम, बंदेगाने तौहीद व आशिकाने रसूल व आले रसूल, गदा याने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। ऐसी सर्द रात में और सर्दी के मौसम में आप लोगों का यहां पर बैठकर महफिले जिक्र अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में शिरकत करना, यही इस बात का ऐलान कर रहा है कि आप यहां पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान करीम की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और उसे ही सरनामाए कलाम में मौजूए गुफ्तगू करार दिया। परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अपने हबीब मदीने के ताजदार, कुल आलम के सरदार, मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है। यह सूरह शुअरा की आयत है। अल्लाह सूरह शुअरा में अपने हबीब को, अपने नबी को, अपने रसूल को अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा, कुल कुल, ए मेरे हबीब, आप इन लोगों से कह दीजिए। किन लोगों से? मुसलमानों से, मौलवियों से, उलमा से, मुबल्लिगीन से, मुहद्दिसीन से, मुतकल्लिमीन से, अहले इस्लाम से, आप इन लोगों से कह दीजिए। कुल, मेरे हबीब आप कह दीजिए। मैंने कहा, परवरदिगार तू डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? डायरेक्ट कह दे। अपने नबी को क्यों कह रहा है, नबी आप कह दीजिए? अल्लाह तू डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? आवाज आई, यही तो बात है कि मुझे डायरेक्ट वालों के चेहरों पर तमाचा मारना है। अल्लाह इंसानों को, मुसलमानों को, मुल्लाओं को उनकी औकात बता रहा है कि तुम इतनी औकात भी नहीं रखते हो कि अल्लाह तुमसे डायरेक्ट कलाम करे। तो जब अल्लाह तुमसे डायरेक्ट कलाम नहीं कर सकता, अल्लाह बगैर मोहम्मद के तुमसे कलाम नहीं करता, तो तुम बगैर मोहम्मद के अल्लाह तक पहुंच कैसे सकते हो? अल्लाह को अगर सब कुछ डायरेक्ट करवाना रहता तो वो डायरेक्ट कहता बंदों को,
अपने नबी से कहलवा कर बता रहा है, अपनी औकात पहचानो, है अपनी हैसियत पहचानो। हम दुआ करते हैं ना दुआ, हम अपने रसूल के वसीले से दुआ करते हैं, अपने नबी के वसीले से दुआ करते हैं, उनके अहले बैत के वसीले से दुआ करते हैं। मगर जो नालायक लोग हैं, आप समझ रहे हैं ना नालायक कौन है? जो नालायक लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसलिए कि हम बीमार के नहीं बीमारी के दुश्मन हैं। बीमारी खत्म करना है, बीमार को नहीं। कुछ नालायक लोग कहते हैं अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करो, है? एक नालायक पता है ना, वो तो हिंदुस्तान का कन्फर्म नालायक है, जो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे में, समझ गए ना क्या कहा उसने? नाऊज़ बिल्लाह, कहता है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। उससे जब पूछा गया कि भाई किससे कैसे दुआ मांगे, कहा अल्लाह से डायरेक्ट दुआ मांगो। अच्छा भाई ये बताओ कि दुआ है क्या? क्या है दुआ? दुआ है इल्तिजा, मुनाजात, फरियाद, रिक्वेस्ट, पैगाम। और आसान कर दूं, दुआ है अपने दिल का मैसेज। बंदा यह चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे। परवरदिगार गरीब हूं अमीर बना दे, कमजोर हूं ताकतवर बना दे, जाहिल हूं आलिम बना दे, बखील हूं सखी बना दे, फकीर हूं गनी बना दे, भिखारी हूं मालदार बना दे। अब बंदा चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। बंदा चाहता है अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचाए, इसी का नाम दुआ है। तो कैसे पहुंचाएं अपना मैसेज? नालायक कहने लगा डायरेक्ट। मैंने कहा बंदा यह चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। मैंने कहा पहले मुझे यह बता दे कि क्या अल्लाह ने भी अपना मैसेज बंदों तक डायरेक्ट पहुंचाया? कहा नहीं मौलाना, अल्लाह का सबसे बड़ा मैसेज है कुरान। कुरान पहले जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मुस्तफा को दिया, मुस्तफा ने मुसलमानों को दिया। अरे मनहूसों को जाकर समझाओ कि जब अल्लाह अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचा था, तो बंदा अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के क्या पहुंचाएगा? नारे हैदरी, मन कुन तो मौला, हम सबका मौला, ईमान हमारा, कुरान हमारा, काबे का मिंबर, काबे का झूमर, मन कुन तो मौला, नारे हैदरी। अल्लाह को सब कुछ अगर डायरेक्ट ही करना रहता तो फिर नबियों को क्यों भेजा? एक कम 1,24,000 नबियों की जरूरत क्या थी? 1,23,999 अंबिया किस लिए भेजा? परवरदिगार खुद ही डायरेक्ट आके सब कुछ दे देता। तौरात खुद दे देता, इंजील खुद दे देता, जबूर खुद दे देता, कुरान खुद दे देता। कहा नहीं, तौरात दूंगा मगर मूसा के जरिया, इंजील दूंगा मगर ईसा के जरिया, जबूर दूंगा मगर दाऊद के जरिया, कुरान दूंगा मगर मुस्तफा के जरिया। ताकि वसीले की अहमियत समझ ले इंसान, कि वसीले की अहमियत क्या है। बगैर वसीले के इंसान अपनी अक्ल तक नहीं पहुंच सकता। ये जो अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ना, इस अक्ल के 5 वसीले हैं। क्या क्या? आंख, कान, हाथ, जुबान। आंख, कान, हाथ, जुबान और नाक।
ये 5 अक्ल के वसीले हैं। इन वसीलों का काम क्या है? आंख से क्या करते हैं हम? देखते हैं। कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। जुबान से क्या करते हैं? चखते हैं। हाथ से क्या करते हैं? छूते हैं। नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। एक जुमला कहूंगा और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। आंखें नहीं देखती, इन आंखों के पस मंजर में जो अक्ल है वो देखती है। कान नहीं सुनते, इन कानों के बैकग्राउंड में ये जो अक्ल है हमारी, ये सुनती है। हाथ नहीं छूते, अक्ल छूती है। अच्छा, आंखों को हटा दो, फिर तुम्हारी अक्ल देख ले तो मैं जानूं। कानों के बगैर तुम्हारी अक्ल सुन ले तो मैं जानूं। हाथों के बगैर तुम्हारी अक्ल छू ले तो मैं जानूं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तुम्हारी अक्लों को वसीलों का मोहताज बना दिया, और 1 2 नहीं 5 वसीलों का मोहताज बना दिया। तो भाई, जब तुम अपनी अक्ल तक बगैर 5 वसीलों के पहुंच नहीं सकते, तो अल्लाह तक बगैर पंजतन के क्या पहुंचोगे? नारे हैदरी, इंसान अपनी अक्ल तक बगैर वसीलों के, हाथ ना रहे अक्ल छू नहीं सकती, कान ना रहे अक्ल सुन नहीं सकती, आंख ना हो अक्ल देख नहीं सकती। तो अल्लाह ने तुम्हारी अक्लों को वसीलों का मोहताज बना दिया। और दुनियावी लिहाज में भी देख लो, हर जगह वसीले की जरूरत है। खाना बनेगा तो खाओगे ना। कभी ऐसा हुआ कि कहा परवरदिगार टपका दे, हैं? हाथों को दिया गया ताकि निवाला बनाकर खा सको। खाना रखा है प्लेट में, तुम दुआ करो परवरदिगार ये अपने आप मुंह में चला जाए, नहीं जा सकता ना। हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह है वसीला। बगैर वसीलों के कुछ नहीं मिल सकता, कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह ने रिस्क बांटने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, पानी बरसाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह कुरान में कहता है, तुम्हारे माओ के शिकम में हम तस्वीरें बनाते हैं, अब बनाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है? हर फरिश्ते की एक एक ड्यूटी है। एक फरिश्ता पानी बरसाएगा, एक फरिश्ता रिस्क पहुंचाएगा। मौत देने वाला कौन है? खुदा है ना, भेजता है मलकुल मौत को। कभी ऐसा हुआ किसी डायरेक्ट वाले मौलवी ने कभी मलकुल मौत से कहा हो हम आपको रूह कब्ज करने नहीं देंगे, हम तो डायरेक्ट वाले हैं, खुदा आएगा तो ही हम रूह निकलेगी मेरी जिस्म से? कभी हुआ ऐसा? तो अगली बात करो, हवा में तीर फायर मत करो, हवा में तीर मत चलाओ। इस्लाम ये लॉजिकल दीन है, इसमें बेफजूल और बेकार की कोई बातें नहीं है। बगैर दलील के कुछ नहीं है इस्लाम में, हर चीज के पीछे कोई ना कोई दलील मौजूद है। अल्लाह कह रहा कुल, मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए। किन लोगों से कह दीजिए? मुसलमानों से। इस आयत का मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं। यह आयत उतरी कब है? मुसलमानों का, बल्कि मुसलमानों का नहीं, दौलतमंद मुसलमानों का, रईस अमीर मुसलमानों का एक ग्रोह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। और ऐसे ही नहीं आया, ऊंटों पर, कई ऊंटों पर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, कीमती कपड़े, रेशमी मलबूसात लाद कर लेकर आया ऊंटों पर, नाकों पर, अल्लाह के रसूल के पास।
अल्लाह के रसूल ने कहा ये सब क्या है? तो आने वाले दौलतमंद मुसलमान आने वाले कहने लगे, या रसूल अल्लाह हम हैवान की तरह जिंदगी गुजारते थे, जानवरों की तरह जी रहे थे, आपने हमें हैवान से इंसान बनाया, फिर इंसान से हमें मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान से हमें साहिब ईमान बनाया, और इन्हीं साहिबाने ईमान में एक को सलमान बनाया है। तो या रसूल अल्लाह हमें हैवान से इंसान बनाने में, इंसान से मुसलमान बनाने में, मुसलमान से साहिब ईमान बनाने में, या रसूल अल्लाह आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। आका बचपन में आप यतीम हो गए, बाप की मोहब्बत से महरूम हो गए, उम्र कुछ और बढ़ी, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, मां की शफकत से भी महरूम हो गए। या रसूल अल्लाह आपको तरह तरह से अज़ियतें दी गई, आपको आपके घर से निकाला गया, आपको आपके शहर से निकाला गया, आपको मक्के से निकाला गया, आपका सोशल बाइकाट किया गया, 3 सालों तक आपको शेबे अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया गया। या रसूल ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको पत्थरों से जख्मी किया गया। या रसूल अल्लाह आपके सहाबा को तरपाया गया, मारा गया, आपके घर वालों को अजियत दी गई, आपका खून बहाया गया। या रसूल अल्लाह अल्लाह जाने कितनी मुसीबतें आपने उठाई। तो या रसूल अल्लाह हम तक दीन पहुंचाने में, शरीयत पहुंचाने में, इस्लाम पहुंचाने में, नमाज पहुंचाने में, काबा पहुंचाने में, कुरान पहुंचाने में, क़िबला पहुंचाने में, शहकाम पहुंचाने में, किताब पहुंचाने में, या रसूल अल्लाह आपने जो मेहनत की और मुसीबतें उठाई, तो आका हम लोग आपको उन मेहनतों की उजरत देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? मेहनतों की उजरत यानी कीमत, टैक्स। हर शय की एक कीमत होती है, उजरत होती है। बगैर उजरत के कुछ नहीं मिलता जमाने में। जमीन खरीदोगे उजरत देनी पड़ेगी, मकान खरीदोगे उजरत देनी पड़ेगी, फ्लैट खरीदोगे कीमत देनी पड़ेगी, लिबास खरीदोगे उजरत देनी पड़ेगी, अनाज खरीदोगे उजरत देनी पड़ेगी। अब तो वो जमाना आ गया कि साफ पानी अगर खरीदना है तो उसके लिए भी उजरत देनी पड़ेगी है? हर शय की एक उजरत। कोई भी चीज दुनिया में फ्री में नहीं मिलती, और अगर कोई कुछ फ्री में देना तो समझ जाना दाल में कुछ काला जरूर है, या पूरी दाल काली है। फ्री में कुछ नहीं मिलता आज के जमाने में, कोई फ्री में नहीं मिलता। मौलवी फ्री में नहीं आता, शायर फ्री में नहीं आता, नात खां फ्री में नहीं आता, कव्वाल फ्री में नहीं आता। ये जो स्टेज लगा है, पंडाल लगा है, फ्री में नहीं ना, इसकी उजरत देनी पड़ेगी। ये जो कैमरे लगे हैं फ्री में नहीं ना, इसकी उजरत देनी पड़ेगी। ये जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो, लाइट जल रही है, इसकी उजरत देनी पड़ेगी, है ना? हर शय की एक उजरत है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आपने जो हमें दीन दिया हम उसकी उजरत देना चाहते हैं, हमें आपने जो शरीयत पहुंचाई हम उसकी उजरत देना चाहते हैं, हमें आपने जो इस्लाम पहुंचाया हम उसकी उजरत देना चाहते हैं, हमें आपने कुरान दिया उसकी उजरत, हमें आपने नमाज दिया उसकी उजरत, हमें रोजा सिखाया उसकी उजरत, हमें हज पहुंचाया उसकी उजरत, हम तक ज़कात पहुंचाया उसकी उजरत, हम तक कानून पहुंचाया उसकी उजरत। या रसूल अल्लाह हम पूरे इस्लाम की उजरत देना चाहते हैं। तुम्हें भी उजरत मिली है ना, तो साउंड में गड़बड़ी मत करो मेरी जान। मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं, बिल्कुल साउंड मत कम करना। तवज्जो, हर शय की उजरत है।
अच्छा, कुछ लोग, कुछ ऐसे मौलवी भी आते हैं जो ये तर्जुमा करते हैं इस आयत का कि अल्लाह कह रहा मेरे हबीब इनसे कह दो कि हमें रिसालत की कोई उजरत नहीं चाहिए। हालांकि अगर आप आयत पढ़ेंगे तो आयत में लफ्ज रिसालत नहीं है। अल्लाह कह रहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मेरे हबीब इनसे कहो हमें कोई उजरत नहीं चाहिए, किसी चीज की उजरत नहीं चाहिए, पर उजरत देना होगा। अब सुनिएगा उजरत क्या है, तवज्जो। मेरे हबीब इनसे कहिए हर चीज की उजरत, यानी नमाज दिया उसकी उजरत, रोजा दिया उसकी उजरत, हज दिया उसकी उजरत, ज़कात दिया उसकी उजरत, शरीयत दी उसकी उजरत, कुरान दिया उसकी उजरत, काबा दिया उसकी उजरत, किबला दिया उसकी उजरत, तौहीद पहुंचाया उसकी उजरत, हर शय की उजरत, यानी पूरे उस इस्लाम की उजरत देनी पड़ेगी। तो एक बात तो समझ में आ गई मुसलमानों कि ये इस्लाम हमें फ्री में नहीं मिला है। ये जो हम नमाज, रोजा, हज और ज़कात अदा कर रहे हैं, ये सब हमें फ्री में नहीं मिला, हर शय की उजरत है। इस्लाम की नमाजों की, रोजों की, हज और ज़कात की उजरत देनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल को इन लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम आपको उजरत देना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या दोगे उजरत? तो कहने लगे या रसूल अल्लाह हम सोना लाए हैं, हम ऊंटों पर लाद कर चांदी लाए हैं, हीरे लाए हैं, मोती लाए हैं, कीमती कपड़े लाए हैं, रेशमी लिबास लाए हैं, जवाहरात लाए हैं, जेवरात लाए हैं, सोने के सिक्के लाए हैं। या रसूल अल्लाह हम आपको उजरत देना चाहते हैं। मेरी तरफ देखना, अभी ये लोग कह रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील को कुरान की आयत देकर भेज दिया। जिब्रील ने आकर कहा है मेरे हबीब कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इनसे कहिए कि अगर ये लोग इस्लाम की उजरत देना चाहते हैं तो हमें सोना नहीं चाहिए, हमें हीरा नहीं चाहिए, हमें मोती ना दें, हमें जवाहरात ना दें, हमें कपड़े ना दें, हमें दौलत ना दें, हमें रुपया ना दें, हमें सिक्के ना दें, हमें पैसे ना दें, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनसे कहिए कि अगर देना चाहते हैं तो हमें अली की मोहब्बत दे दे। नारे हैदरी मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, दम मस्त कलंदर हसनैन का बाबा, दम मस्त कलंदर अब्बास का बाबा, हक का सीधा रास्ता करबला, हुसैन जिसका बादशाह करबला करबला, नारे विलायत अलीउल वलीउल्लाह, नारे विलायत अलीउल वलीउल्लाह, नारे हैदरी या अली। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे हबीब मेरे नबी इन लोगों से कह दीजिए कि उजरत देना है तो हमें अपनी दौलत ना दिखाओ, हमें हीरे मोती जवाहरात ना दो। तुम क्या हमें दौलत दोगे? तुम्हें तो अल्लाह ने गनी बनाया है खदीजा के माल के सदके में। ये तो फातिमा की मां का एहसान था कि मुसलमानों को गरीबी से निकाल कर दौलत अता कर दी है। मुसलमान तो एक वक्त वो आ गया था कि मुसलमान पत्ते खाने पर मजबूर हो गए थे, है? घास खाने पर मजबूर हो गए थे। वो किसकी दौलत थी कि जिसकी दौलत से अल्लाह ने मुसलमानों को मालदार किया? वो बीबी खदीजतुल कुबरा की दौलत थी, उम्मुल पहली मुसलमानों की मां, उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजतुल कुबरा, सैयदतुत तुज्जार, मलिकतुल अरब। कौन? अरब की मलिका, वो बीबी के जिसके सिलसिले में रिवायतें मिलती हैं कि जिनकी तिजारत का काफिला, किसी रिवायत में है 80,000, किसी रिवायत में है 90,000 ऊंटों पर सिर्फ तिजारत का काफिला मक्के से यमन जाता था, यमन से लौटकर मक्का आता था, 90,000 ऊंटों पर। कौन? बीबी खदीजा। वो खदीजा जो एक तरफ मक्के के काफिरों को खड़ा करती थी, एक तरफ रसूल अल्लाह को खड़ा करती थी, और दरमियान में सोने के सिक्कों का पहाड़ बना देती थी,
और सोने के सिक्कों का पहाड़ बनाकर फातिमा की मां कहती थी, ऐ मक्के वालों, मेरे मोहम्मद का सदका लेते जाओ, मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ। वो खदीजतुल कुबरा है। मगर पता नहीं क्या होता है, कुछ मुल्लाओं को बीबी खदीजा की अजमत बयान करने में डायबिटीज हो जाता है? तमाम अजवाज की अजमत बयान करेगा, मगर बीबी खदीजा की अजमत बयान करने में गले में हड्डी अटक जाती है। क्यों? इसलिए कि ये अली की सास है, ये फातिमा की मां है, ये खाली उम्मत की मां नहीं है, ज़हरा की मां है, जनाब खदीजतुल कुबरा, वो रसूल अल्लाह की बीवी कि जिसके रहते हुए अल्लाह के रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया। मर्द अगर एक ज़ौजा के रहते हुए दूसरा निकाह ना करे तो ये मैं एक फितरी बात बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उस एक औरत से मर्द को इतना सुकून मिल रहा है जिंदगी में कि उसको किसी दूसरे औरत की जरूरत महसूस नहीं होती। 25 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने निकाह किया जनाब खदीजा से, और जब तक जनाब खदीजा हयात से रहीं 52 साल की उम्र तक अल्लाह के रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया। जनाब खदीजा की हयात में रसूल अल्लाह की जितने निकाह मिलते हैं 10-11 निकाह, वो सब अल्लाह के रसूल ने 53 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र के दरमियान किया। जब तक खदीजा जिंदा रहीं दूसरा निकाह नहीं किया। जनाब खदीजा की अजमत को घटाने के लिए अजीब अजीब बात की जाती है। कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह वो तलाक शुदा थी, हैं? क्या कहते हैं? जनाब खदीजा तलाक शुदा थी, कुंवारी नहीं थी जब रसूल अल्लाह से शादी हुई। मैं इस इख्तलाफ में नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं अभी बोलने जाऊंगा तो मुझे 2-3 घंटे चाहिए इसको एक्सप्लेन करने में अलग अलग रिवायतों से। मैं इस पे नहीं जाता कि जब जनाब खदीजा की रसूल अल्लाह से निकाह जब हुआ है तो जनाब खदीजा कुंवारी थी या नहीं, मगर खदीजा की अजमत के लिए यही काफी है कि खदीजा को मोहम्मद कुंवारे मिले। जाकर सोचना रात को कि मैंने क्या कह दिया है। खदीजा वो उम्मुल मोमिनीन है, ज़ौजा हैं जिसको रसूल कुंवारे मिले, और जनाब खदीजा की हयात में दूसरा निकाह नहीं किया। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये क्या हमें दौलत देंगे, हमने तो इनको सब कुछ तेरे सदक़े में दिया है। लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, तू ना होता मेरे हबीब तो कायनात ना होती। इन दौलत के सिक्कों की, सोने के सिक्कों की हैसियत क्या है तेरे सामने? इनसे कहो कि हमें उजरत में दौलत नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम हमारे सदक़े में पलने वाले, हमें क्या सदका दोगे? कायनात सदका है मुस्तफा का, तुम हमें क्या दोगे? लिहाजा अगर देना चाहते हो तो हमें सोना हीरा मोती ना दो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हमें हमारे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दो। कुर्बा यानी कराबतदार, रिश्तेदार। मगर मैं तर्जुमा कर रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इनसे कहो कि हमारे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दो। क्यों पता है? इसलिए कि आयत में कुर्बा नहीं है। अगर आयत में सिर्फ कुर्बा होता तो तर्जुमा रिश्तेदार होता, मगर अल्लाह ने कुर्बा से पहले अलीफ लाम लगा दिया है। फिल यानी अल कुर्बा, फिल कुर्बा। तो अरबी का कायदा यह है कि जहां अलीफ लाम आ जाए तो मुराद आम लोग नहीं खास लोग होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? हैं? बात समझ में आ रही है? आप सबों के सरों से गुजर तो नहीं रही है? हैं? मुझे मालूम है हमारे स्टेजों से आजकल वो नशा आवर गोली पिलाई जा रही है कि बस बेतुकी बातें सुनने के सब आदी हो गए हैं। थोड़ा इल्मी मेयार भी अपना बुलंद कीजिए। फिल कुर्बा, अलीफ लाम कहां आता अरबी में? अगर मैं यहां बैठे बैठे कहूं किताबुन, तो किताबुन से मुराद कोई भी किताब हो सकती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, साइंस,
कोई भी किताब। पर अगर मैं अलीफ लाम लगा दूं और लगाकर कहूं अल किताब, तो अब अल किताब में हर किताब नहीं आएगी, कोई खास किताब। जहां अलीफ लाम आ गया अल, यानी वहां आम नहीं, कोई खास चीज मुराद होती है। तो अल्लाह कह रहा है फिल कुर्बा, और यह मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह कह रहा फिल कुर्बा, यानी मेरे हबीब इनसे कहिए मोहब्बत चाहिए, मगर आम रिश्तेदारों की नहीं, खास रिश्तेदारों की। फर्क क्या है आम रिश्तेदारी और खास रिश्तेदारी में? फर्क क्या है? रिश्तेदारी दो तरह की होती है, सुनना जवानों मेरी तरफ, दो तरह की होती है। 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिश्तेदारी दो तरह की होती है, दो किस्में होती हैं रिश्तेदारी की। एक होती है आम रिश्तेदारी यानी जनरल रिलेशनशिप, एक होती है खास रिश्तेदारी यानी स्पेशल रिलेशनशिप। फर्क क्या है? आम रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो हम बनाते हैं, और खास रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो अल्लाह बनाता है। आम रिश्तेदारी यानी जैसे दोस्ती का रिश्ता, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हमारी मर्जी। किसी को भी दोस्त बना ले, लड्डन कल्लन झुम्मन, जिसको चाहे दोस्त बना ले, हमारी मर्जी। जिससे दोस्ती करें, सैयद से करें, पठान से करें, जोला से करें, कसाई से करें, गरीब से करें, अमीर से करें, जाहिल से करें, आलिम से करें, मरीज से करें, डॉक्टर से करें, मुजरिम से करें, मुलजिम से करें, वकील से करें, लंबे से करें, नाटे से करें, छोटे से करें, मोटे से करें, काले से करें, गोरे से करें, हमारी मर्जी। जिसे चाहे दोस्त बना ले। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा दोस्त कौन होगा, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हम चुनते हैं हमारा दोस्त कौन होगा। तो ये वो रिश्ता है जो हम बनाते हैं, दोस्ती का रिश्ता। दूसरा रिश्ता आम रिश्ता क्या है? देखो है बहुत नाजुक रिश्ता, मगर है ये आम रिश्ता। कौन सा रिश्ता? तवज्जो, बीवी का रिश्ता। हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, है ना, हमारी मर्जी। जिससे शादी करें, गोरी से करें, काली से करें, मोटी से करें, छोटी से करें, लंबी से करें, नाटी से करें, हमारी मर्जी। हम तय करते हैं ना भाई हमारी बीवी कौन होगी। एक जगह में ये कह रहा था तो एक नौजवान कहने लगा मौलाना रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं। मैंने कहा अगर रिश्ते आसमानों में बनते हैं तो तलाक़ें जमीनों पर क्यों होती है? रिश्ते आसमानों में नहीं बनते हैं, सिर्फ एक रिश्ता आसमान में बना था। दुल्हन मुस्तफा के घर की थी, दूल्हा खुदा के घर का था। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 ज़हरा का जोहर, अली का बाबा, अली अली, काबे का जोहर, अली अली, फरमान का मौला, अली अली। सिर्फ एक रिश्ता, एक रिश्ता सिर्फ आसमान में बना। वो किसका रिश्ता है? वो अली और फातिमा का रिश्ता। दुल्हन मुस्तफा के घर की। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं मैं सोचता था कि अल्लाह ने अली को काबे में ही क्यों भेजा। मौला अली काबे में ही उनकी विलादत क्यों हुई, और भी कहीं हो सकती थी। तो अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि अल्लाह जानता था कि रिश्ते बराबर में होते हैं। अल्लाह चाहता था कि अगर दुल्हन मुस्तफा के घर की हो तो दुल्हा खुदा के घर का हो, बराबर का रिश्ता हो, है? बराबर का रिश्ता हो। ये वो रिश्ता है जो अर्श पर भी पढ़ा गया, जमीन पर भी पढ़ा गया। सिर्फ एक रिश्ता, बाकी हम डिसाइड करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, हमारी मर्जी। अब आप पूछेंगे दलील क्या है? अच्छा हम अली वाले दुश्मन को दलील से ही जलील करते हैं। मैंने कहा ना हम दलील ही से दलील करते हैं, हम गाली गलौज नहीं करते हैं। हम मुनाजरों के नाम पर हंसी मजाक नहीं करते जो बेवकूफ बनाया जा रहा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। मुनाजरे के नाम पे पूरे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम हंसी मजाक नहीं करते, दलील से बात करते हैं। तवज्जो, दलील क्या है कि हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी।
अच्छा, यहां सब शादीशुदा हैं? नहीं, कुछ के चेहरों पे मुस्कुराहट बता रही है कि कुंवारे भी बैठे। अच्छा भाई, शादी हुई नहीं है जवानों, किसी न किसी की शादी में तुमने शिरकत तो की होगी, अटेंड तो किया है कोई ना कोई शादी। तो शादी में इंसाफ से बताओ कि जब काजी आता है तो दुल्हन से पूछता है ना कबूल है कि नहीं। कभी तुमने कोई ऐसी शादी देखी कि दुल्हन की अम्मा से पूछा हो दामाद कबूल है कि नहीं है? दूल्हे के अब्बा से पूछा हो बहू कबूल है कि नहीं? भाई भी औरत से ही पूछता है कबूल है कि नहीं। हक वारिस। तो क्या देखा आपने निकाह में कि काजी औरत से पूछता है कबूल है कि नहीं। दूल्हे से पूछेगा, नौशा मियां से कबूल है कि नहीं। दूल्हे के अम्मा से नहीं पूछेगा, दूल्हे के अब्बा से, दुल्हन के अब्बा से नहीं पूछेगा। तो हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। यह है आम रिश्ता, जनरल रिलेशनशिप। तीसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? सास ससुर का रिश्ता। यह भी हमारी मर्जी है, जिसे चाहे ससुर बना ले, गरीब को बना ले, अमीर को बना ले, मालदार को बना ले, भिखारी को बना ले, हमारी मर्जी। हम तय करते हैं हमारे फादर इन लॉ कौन होंगे, ससुर कौन होगा हमारा। चौथा रिश्ता, सास का रिश्ता, मदर इन लॉ। यह भी हम तय करते हैं हमारी सासू मां कौन होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, हमारी मर्जी, जिसे बना ले। तो ये वो रिश्ते हैं, ये है आम रिश्तेदारी जो हम बनाते हैं। खास रिश्तेदारी क्या है? वो रिश्ता जो अल्लाह बनाता है। जैसे औलाद का रिश्ता, बड़ा से बड़ा मौलवी हो, अगर उसकी वाइफ बीवी प्रेग्नेंट है तो वो पहले से प्रेडिक्शन पेशन गोई नहीं कर सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि औलाद मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। तवज्जो, ये औलाद का रिश्ता, यह है खास रिश्तेदारी जो अल्लाह बनाता है। दूसरा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है? भाई का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारा भाई कौन होगा, जिसे अल्लाह बनाकर भेज दे, लंबा हो या नाटा कबूल करना पड़ेगा, गोरा हो या काला कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि भाई मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। और जब अल्लाह बनाता है तो देखकर बनाता है। भाई ऐसे वैसे नहीं होते, तवज्जो कीजिएगा। भाई कौन होता है? जिसका हसब नसब एक हो, जिसका खानदान एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसका खून एक हो, जिसकी हड्डी एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसके बाप दादा एक हो, जिसके ननियाल ददियाल एक हो। भाई अब बात समझ में आई। जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने मस्जिद नबवी में हुक्म दिया कि या मेरे हबीब, तुम मुसलमानों के दरमियान सबों को एक दूसरे का भाई बनाओ, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा परवरदिगार ये भी तो बता दे किसे किसका भाई बनाऊं। आवाज आई, जिसका शजरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका खानदान जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका हसब नसब जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका इल्म जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? सलमान को अबूजर का भाई बनाया, अबूजर को सलमान का भाई बनाया, अम्मार को मिकदाद का भाई बनाया, मिकदाद को अम्मार का भाई बनाया, मीसम को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मीसम का भाई बनाया। मस्जिद के कोने पर बैठकर विलायत का शहंशाह शेर खुदा मेरा मौला आंसू बहा रहा है। नबूवत की निगाह इमामत पे पड़ी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल मजमे को चीरते हुए अली के पास आए, मौला के शानों को पकड़ा, अली के कांधों को पकड़कर उठाया, उठाकर कहा या अली तेरे आंखों में आंसू क्यों है? मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह रो नहीं तो क्या करूं, आपने सबको सबका भाई बनाया, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। आपने सलमान को अबूदर का भाई बनाया, अबूदर को सलमान का भाई बनाया, मीसम को अम्मार का भाई बनाया, अम्मार को मीसम का भाई बनाया, मिकदाद को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मिकदाद का भाई बनाया। या रसूल अल्लाह आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। नबी ने अली को गले से लगाया, पेशानी का पोसा लिया, मजमे को दिखाया और दिखाकर कहा या अली मैं क्या करूं, अगर इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, दम मस्त कलंदर, या वारिस, या अली। सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, जमीन बोली फलक बोला, जमीन बोली फलक बोला, सितारा टूट कर बोला, नबी के साथ दिल बोला, या अली, इस मजमे में अगर कोई तेरे जैसा होता तो बना था। या अली, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि या अली यो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई। अच्छा, आप सब खुश हो गए, मगर हम हैं अहले बैत के वकील, और वकील का काम है बाल की खाल निकालना। इसीलिए तो मुनाफिक हमसे परेशान होता है कि हम लोग बाल की खाल निकालते हैं, बारीकी को पकड़ते हैं। आप कहेंगे मौलाना इसमें क्या बारीकी है मेरी जान। एक बात ये बताओ, नबी क्या बना रहे हैं अली को? अपना भाई बना रहे हैं ना। तो तुम पूछो कि मुझे क्या परेशानी है। परेशानी किस बात की है पता है? भाई उसको बनाया जाता है जो पहले से भाई ना हो। नहीं पहुंचे आप लोग? भाई उसको बनाया जाएगा जो पहले से भाई ना हो। अली तो नबी का सगा चचाजाद भाई है। नहीं पहुंचे आप लोग अभी भी? अली और नबी का हसब नसब एक, अली और नबी का खानदान एक, अली और नबी का शजरा एक, अली और नबी का खून एक, अली और नबी का गोश्त एक, अली और नबी की हड्डी एक। नहीं पहुंचा आप अभी तक? सुनिए, जो अली का दादा वही नबी का दादा, और जो नबी का दादा वही अली का दादा। अली के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब। जाकर तारीख इस्लाम उठाकर पढ़ो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। तवज्जो, 10 बेटे थे, मगर उन 10 बेटों में सबके बाप अब्दुल मुत्तलिब थे, मगर मां सबकी अलग अलग थी। मगर अली के बाबा अबू तालिब और नबी के बाबा अब्दुल्ला, ये दोनों वो सगे भाई थे जिनका बाप भी एक था, मां भी एक थी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह के और जितने चचा थे, हारिस, हमजा, सबके बाबा अब्दुल मुत्तलिब थे, मगर मां सबकी अलग थी। मगर अबू तालिब और अब्दुल्ला यानी नबी के बाबा और अली के बाबा वो सगे भाई जिनका बाप भी एक, मां भी एक है। यानी अली और नबी का ननियाल भी एक, ददियाल भी एक, शजरा भी एक। तो सवाल है कि भाई उसको बनाता खुदा जो पहले से भाई ना हो। अली तो नबी का सगा खूनी भाई है, चचाजाद भाई। तो जो ऑलरेडी भाई है उसको भाई बनाने की जरूरत क्या थी? बताता हूं। हो सकता था बाद में कोई मुनाफिक कहता कि वो रूहानी भाईचारा हो रहा था। अल्लाह के रसूल ने बताया कि देखो अली मेरा जिस्मानी भाई भी है, अली मेरा रूहानी भाई भी है। तो अब वो मुनाफिक ही क्या जो अली की अजमत को हजम कर जाए? एक मुनाफिक परेशान होकर कहने लगा, शब्बीर अली वारसी, अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया?
बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं मुरादाबाद के महमूदपुर के जलसे से। क्या वजह है कि अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया? वजह यह है महमूदपुर वालों कि अगर अल्लाह अली को नबी का सगा भाई बना देता तो दामादे रसूल कौन होता? दामादे रसूल कौन होता? या रसूलल्लाह या अली या अली। दामादे रसूल कौन होता? नबी की नस्ल किससे चलती? नबी की औलाद कहां से पलती है? जो अली के बेटे हैं वो नबी के बेटे हैं, जो अली की औलाद हैं वो नबी की औलाद है। इसलिए अल्लाह ने सगा भाई नहीं बनाया, क्योंकि दामाद रसूल बनाना था, नस्ल चलानी थी अली के सुल्ब से। तो यह है खास रिश्तेदारी। भाई हम नहीं बनाते, अल्लाह बनाकर भेजता है। तीसरा चौथा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है? नवासों का रिश्ता, पोतों का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारे नवासे कौन होंगे, पोते कौन होंगे। जिन्हें अल्लाह बनाकर भेज दे उसे मानना पड़ेगा। अब बात समझ में आई कि आम रिश्तेदारी और खास रिश्तेदारी में फर्क क्या है। अल्लाह ने नबी के आम रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं मांगी, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगी है। एक जुमला कहूंगा, जो हजम कर पाए वो कर जाएं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह कुरान में नबी के ससुराली रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं, खूनी रिश्तेदारों की मोहब्बत मांग रहा है। ब्लड रिलेशनशिप वो रिश्ता होता है जो अल्लाह बनाकर भेजता है, वो हम नहीं तय करते। जिसे खुदा बनाकर भेज दे, औलाद हो, नवासे हो, बेटी हो, बेटा हो, तस्लीम करना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा फिल कुर्बा, मेरे हबीब इनसे कहो हमें हमारे खास कराबतदारों की, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत चाहिए। अली की रिश्ते, अली की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत, हसन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत। और दलील दूं इसी आयत के लिए, दूसरी आयत से दलील देता हूं। जब ये पांचों चादर में जमा हो गए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमईन, ये पांचों चादर में जमा हो गए, एक चादर में। अच्छा, अक्सर तुमसे मुनाफिक पूछता है ना, ये पंजतन कौन है? आज मैं तुम्हें बताता हूं पंजतन कौन है? एक मनहूस ने एतराज किया ना इस शेर पर, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात है। कहने लगा पांच ही कैसे हो गए? तवज्जो, पांच लोग चादर में जमा हुए। अब सुनो पंजतन कौन है मेरी तरफ। आज के बाद कोई बोले तो जवाब दे देना, कौन है पंजतन? नबी चादर में अकेले आए 1 तन, नबी के साथ हसन आए 2 तन, हसन के साथ हुसैन आए 3 तन, हुसैन के साथ अली आए 4 तन, अली के साथ फातिमा आई 5 तन। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। जब ये पांचों चादर में जमा हो गए, अब सुनिएगा इस हदीस की रावी कौन है? हमारी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए रसूल जनाबे सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और इस हदीस को कौन लिख रहा है अपनी किताब में? वो कि जो अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान है, यानी तफसीर तबरी के अलावा जिसने सबसे बड़ी तफसीर लिखी है, तफसीर दुर्र मंसूर। किसने? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह, अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मुफस्सिर, अपनी मुस्तनद तरीन तफसीर में यह वाकया लिख रहा है, तफसीर दुर्र मंसूर में, कि जब ये पांचों पंजतन चादर में जमा हो गए तो जनाबे सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के कमरे में तशरीफ लाई।
पंजतन को चादर में देखा, मोहम्मद वाली और फातिमा हुसैन हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम किया, रसूल ने जवाब सलाम दिया। उसके बाद जनाबे उम्मे सलमा फरमाती हैं कि आका या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी इजाजत है? सुनना, किसी शिया की तफसीर नहीं पढ़ रहा हूं, अहले सुन्नत की तफसीर पढ़ रहा हूं। क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी आप 5 पंजतन के साथ चादर में शामिल होकर छठी हो जाऊं? आप 5 के साथ मैं भी चादर में शामिल हो जाऊं? सुनना रसूल का जवाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है उम्मे सलमा, तुम खैर पर हो, तुम खैर पर हो, मगर पंजतन के साथ चादर में शामिल नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। यानी नबी की सगी बीवी, एक जुमला कहूंगा, जब नबी की सगी बीवी, सगी जोजा होकर पंजतन के साथ चादर में शामिल होकर छठी ना हो सकी, तो यहां वहां का छटा हुआ मुल्ला पंजतन की बराबरी क्या करेगा? 2-2 टके का इंसान जो ये कह रहा है हम अली जैसे, नबी जैसे, कभी आईने में चेहरा देखा है मनहूस? उस नूर का मुकाबला कर रहा है जिसके सदक़े में कायनात को अल्लाह ने खल्क़ किया, जिसके सदक़े में यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया है। दिन के उजाले में जिन मनहूसों का चेहरा देखकर उनकी बीवियां डर जाती हैं, वो कह रहा है नबी हम जैसे थे, अली हम जैसे थे। नबी की जोजा पंजतन की बराबरी नहीं कर पाए। अल्लाह के रसूल ने कहा आप खैर पर हैं, उम्मत की मां हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, मगर पंजतन के साथ चादर में शामिल नहीं हो सकते। तवज्जो। तो कौन है ये पंजतन? जब ये 5 जमा हुए तो जिब्रील कुरान की आयत लेकर उतरे, सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत, 33वें सूरे की 33वीं आयत। क्या? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ए आका, अल्लाह बादे दरूद और सलाम ये फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का ये इरादा है, ले युज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, कि आपके खास घर वालों अली, फातिमा, हसन और हुसैन के करीब भी अन्कुम अर्रिज्सा, अल्लाह किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देगा। अहले बैत के करीब अल्लाह किसी तरह की निजासत को आने नहीं देगा, गंदगी को आने नहीं देगा। तो मेरा नौजवान मुझसे क्यों पूछता है कि मौलाना 1400 साल से अली का जलसा हो रहा है, 1400 साल से हुसैन का जलसा हो रहा है, सब क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कुरान में कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। अबू तालिब, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मौला अली के दुश्मनों को मानने वालों पे लानत। नारा हैदरी। अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह कह रहा हम दूर रखेंगे, हम अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं देंगे। किसी तरह के रिज्स को, रिज्स कहते हैं हर तरह की निजासत, हर तरह की गंदगी। अब हमारे भी कुछ मौलवी आके गंदगी को डिफाइन करते हैं, निजासत की किस्म बताते हैं, गुनाह निजासत है, झूठ निजासत है, ये निजासत है, वो निजासत है। मैंने कहा भैया इतना ज्यादा डिफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में बता रहा है जो अहले बैत से दूर है वही निजासत है। अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत है, जो अहले बैत से दूर नजर आए समझो वही निजासत है।
जो अहले बैत से दूर है वही गंदगी है, वही गंदा है? करीब नहीं आ सकती।